तो स्टूडेंट्स अब हम देखने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। मतलब कि किसी भी स्टेट ऑफ मैटर में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आता है और कैसे इफेक्ट आता है, ये सारी चीजें अब हम देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर इंक्रीजेस and they begin to vibrate and with higher energy. Therefore, the particle force of attraction between the particle reduces and the particles get detached from their position and begin to move freely. इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि अगर जब हम किसी भी चीज को टेम्परेचर देते हैं, मीन किसी भी पार्टिकल को टेम्परेचर देते हैं, अगर कोई भी यहाँ पे ढेर सारे हमारे पास पार्टिकल्स हैं और हम किसी भी चीज को पार्टिकल्स को हमने क्या दे दिया, यहाँ से हम अगर उसे हीट दे रहे हैं या फिर टेम्परेचर इंक्रीज करवा रहे हैं उसकी, तो टेम्परेचर इंक्रीज करवाने के बाद हम ये देखेंगे कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इन सबके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी आएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि वाइब्रेशन यानी मोशन की वजह से जो एनर्जी किसी भी पार्टिकल्स में आ जाए उसी को काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी इन सबके पास वो क्या करती है, मोशन करवाती है। मोशन करेंगे ये सारे वाइब्रेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये हीट होगा तो ये पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वाइब्रेट करने की कोशिश करेंगे। वाइब्रेट करते 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 एक टाइम आएगा जब काइनेटिक एनर्जी इनके अंदर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, टेम्परेचर हम कंटिन्यूअसली दे रहे हैं, कंटिन्यूअसली देने के साथ साथ ये इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी इनकी काइनेटिक एनर्जी कि ये रैंडम मोशन करना शुरू कर देंगे। रैंडम मोशन करना शुरू कर देंगे। अब हम इसमें ये देख सकते हैं कि इसमें इनका जो बगल वाले पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो कम पड़ गया, क्योंकि ये जो है ये वाइब्रेट करने लगे, ये हिलने डुलने लगे और ये हिलने डुलने की वजह से मोशन में आ गए, जिसकी वजह से जो यहाँ की बॉन्ड थी ना वो ब्रेक हो जाती है। अब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो बॉन्ड ब्रेक ही होगी। तो क्या हो गया कि जो बीच में हम इससे ये देख सकते हैं कि जो बीच के जो पार्टिकल्स थे ना, एक्चुअली जो पार्टिकल्स थे इनकी जो बीच की बॉन्ड थी वो कम हुई, इससे गैपिंग्स बढ़ी। गैपिंग्स बढ़ने की वजह से हम ये भी देख सकते हैं कि इसका स्टेट अब कैसे चेंज होगा। ये क्या हुआ, ये हायर काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेने के बाद जो ये मैटर था ये अब धीरे धीरे किसी और स्टेट में आ जाएगा। इस स्टेट में आ जाएगा कि सपोज ये जो पार्टिकल्स हैं ये सारे आपस में टूट जाएंगे। ये सब एक बॉन्ड में थे, एक क्या थे, एक सिंपल बोला जाए तो एक अरेंज फॉर्म में थे। ये सारे इनके बॉन्ड बीच में टूट गए। अगर कोई भी ढेर सारे लोग अगर साथ में रखे हुए हैं, अगर आपस में सब इधर उधर मूव करने लग जाए तो क्या वो फिर से पहले जैसा अरेंज दिखता है, वो अरेंज नहीं रहता, वो डिसअरेंज हो जाता है। तो वैसे यहाँ पे भी कुछ होगा। तो इसके बीच में जब चेंजेस आएंगे उसी चेंज को हम स्टेट ऑफ चेंज भी कहते हैं। मीन्स ये चेंजेस अगर हो गए मतलब कि इनका जो अरेंजमेंट है वो पहले से जैसा नहीं है, अरेंजमेंट चेंज हो गया, इट्स मीन कि उनके स्टेट में चेंज आता है। अभी हम इसको बाय एग्जांपल भी देखेंगे। अगर हम इसको कंटिन्यूअस किसी को भी टेम्परेचर देंगे तो फिर इसके पार्टिकल्स में बीच में गैप आने की वजह से चेंज होगा। अगर ये सॉलिड था पहले, सपोज ये कोई सॉलिड था तो ये लिक्विड में चेंज होगा। लिक्विड में चेंज, थोड़ा सा हमने हीट दिया, सपोज कुछ डिग्री सेल्सियस इसको हमने इंक्रीज किया, तो ये धीरे धीरे वो हीट एब्जॉर्ब कर करके ये अपने बॉन्ड को तोड़ा। पहले बॉन्ड तोड़ने के बाद लूज हुआ, लूज होने की वजह से क्या हो गया, ये लिक्विड स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है किसके बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड के बीच में। तो सॉलिड में सबसे ज्यादा था, फिर हमने थोड़ा हीट दिया तो बॉन्ड थोड़ा कम हुआ, थोड़ा कम होने की वजह से लूजली हुए, थोड़ा लूज हुए उसके पार्टिकल्स। लूज होने के बाद ये लिक्विड में आया। लिक्विड में मतलब क्या होता है कि ज्यादा उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता। अब हम इसे और हीट देंगे। सपोज हमने इसे डायरेक्ट हीट दे दी, बहुत 100 डिग्री सेल्सियस तक की हीट दे दी। 100 डिग्री सेल्सियस पे जाने के बाद हम ये देखेंगे कि इसके पार्टिकल्स यहाँ से कुछ मोशन किए तो वो लिक्विड में बन गए। कुछ और ज्यादा हम हीट दे रहे हैं, हीट दिए जा रहे हैं, तो ये क्या होंगे, ये इनके पास इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, इतनी ज्यादा काइनेटिक कि ये आपस में जैसे पहले रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे थे, ये इधर कंटेनर में करना बंद कर देंगे। अब ये क्या करेंगे, ये आउटसाइड भी जाएंगे। तो ये आउटसाइड जाने के वजह से क्या कर सकते हैं, और ज्यादा ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, और ज्यादा छोटे होते जाएंगे इनके पार्टिकल्स। फिर ये इजीली क्या करते हैं, बाहर यानी वेपराइजेशन के फॉर्म में भी जा सकते हैं ये। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा अगर टेम्परेचर देंगे तो सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड जो होता है गैसियस स्टेट में चेंज होता है। फिर गैसियस स्टेट को अगर वापस से हमें सॉलिड में लाना है, या फिर किसी भी अदर मैटर को अगर हमें वापस से गैस से सॉलिड या लिक्विड में लाना है, तो टेम्परेचर कम कर देंगे।
जैसे अगर हमारे पास लिक्विड है, वाटर है, तो वाटर को हम क्या करते हैं, फ्रिज में ले जाके जमा देते हैं। फ्रिज में ले जाने से टेम्परेचर कम होती है। टेम्परेचर कम होने की वजह से जो इनके पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक जगह पे कांस्टेंट हो जाते हैं। कांस्टेंट होने के साथ साथ वो क्या करते हैं, सॉलिड के रूप में आ जाते हैं। आइस जम जाती है, तो आइस क्या होती है, सॉलिड होती है। पहले वो लिक्विड था, लेकिन टेम्परेचर जितना हम कूल डाउन करेंगे, जितना टेम्परेचर कम करेंगे, उतना ज्यादा क्या होगा, वो सॉलिड की तरफ जाएगा। और जितना ज्यादा हम टेम्परेचर देंगे, वो गैसियस स्टेट की तरफ जाने की कोशिश करेगा। वो गैसियस स्टेट को क्या करेगा, लेने की गैसियस स्टेट शो करने लगेगा। अब हम देखते हैं, एज द रिजल्ट द स्टेट ऑफ मैटर बिगिन टू चेंज। इसके रिजल्ट में अगर हम किसी चीज को इसमें क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो इनके बीच में वाइब्रेशन हुआ, काइनेटिक एनर्जी हुई। काइनेटिक एनर्जी की वजह से हम देख सकते हैं कि मैटर के स्टेट में चेंज आता है। इट्स मीन कि जितनी ज्यादा देंगे, उतना ज्यादा वो पार्टिकल्स के अंदर क्या आएगी, जितनी ज्यादा हीट देंगे उतनी ज्यादा उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस इंक्रीज होगा, उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। और ये सारी क्वालिटीज तो गैसियस में स्टेट में ही पाई जाती है सिर्फ। तो इससे हम ये भी देख सकते हैं कि गैसियस स्टेट के अकॉर्डिंग कि ये गैस की सारी प्रॉपर्टीज गैस की फॉलो करेंगी। फिर उसके बाद अगर हम कूल डाउन करेंगे तो वो सॉलिड बनेगी। फिर देखते हैं, सॉलिड अंडरगो टू द फेज चेंज फ्रॉम लिक्विड। सॉलिड जो होगा वो लिक्विड में चेंज होगा, एंड लिक्विड गोज, और वैसे ही सेम प्रोसेस है, लिक्विड जो होगा वो गैसियस फॉर्म में होगा। ये टेम्परेचर इंक्रीज करने का केस है। टेम्परेचर डिक्रीज का मैंने फिर बताया था, फिर से बता देती हूँ। टेम्परेचर डिक्रीज करने के टाइम पे, जो टेम्परेचर डिक्रीज करने के बाद गैसियस लिक्विड पहले बनता है, फिर लिक्विड के बाद वो सॉलिड के स्टेट में फिर से आता है। थैंक यू।